ग्रेट। और सर जैसे हम एफआईआर की बात कर रहे थे, तो हम सबको पता है कि जो जनता है, पता नहीं हमारे देश में एक ये जैसे अमेरिका में जनता पुलिस से डरती नहीं है, वो अपने राइट्स उनको अच्छे से पता है। बट हमारे यहाँ एक विडंबना है कि हम काफ़ी ज़्यादा पुलिस से डरते हैं। स्टेप 1 जो होता है वो एफआईआर फाइल करना, फिर स्टेप 2 चार्जशीट होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर सज़ा होती है। लेकिन लोग स्टेप 1 में ही कहीं न कहीं रुक जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि पुलिस गंभीर मुद्दों पे एफआईआर दर्ज भी नहीं करती है। वो थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं कि उनका रिकॉर्ड ना खराब हो, एनसीआरबी का डेटा एंड ऑल। सर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार ये जो नया कानून आया है इसमें एफआईआर को लेकर बहुत ही मुखर प्रावधान है। ज़ीरो एफआईआर की बात जैसा आपने बताया सर और डिजिटाइजेशन या फिर डिजिटल एफआईआर की बात की गई है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि जो एफआईआर का पूरा मसला होता है वो कितना आसान हुआ है और एक आम इंसान को वो कितना इफ़ेक्ट करेगा? सिद्धांत जी, ये बात क्योंकि आप जब अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, पहले इससे बड़े गंभीर विषय होते थे, तो उसको जवाब देते हुए मन में बड़ा डर रहता था। अब बार-बार मुस्कुराहट आ रही है कि आप कहेंगे इतनी सहजता से सबको आपने सब कुछ बता दिया, तो उसके दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जब अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल, दुरुपयोग होने लगते हैं। जब आपको पानी बिल्कुल बहुत सर, ज़्यादा मिलता है, तो आप बहाने लगते हैं, गाड़ियाँ बहुत मिलती हैं, तो आप बहुत चलाने लगते हैं। तो उनका बड़ा एकदम। सेंसिटिव तरीके से उपयोग करें। इसमें जो सबसे अच्छा प्रावधान ये हुआ है कि ज़ीरो एफआईआर का और ई एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, हुँ, इसमें बहुत बड़ी अच्छाई है कि पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करेगा, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, जो मैं क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली में लोगों से मिलते हैं, तो जितनी मेरी लगभग आधे दशक दशक से 2 दशक की लगभग प्रैक्टिस होने जा रही है 16 सालों की, उसके बाद लगभग आधी आयु होने जा रही है। इन दोनों के बीच में एक बड़ी सहजता से एक चीज़ देखते हैं कि लोगों को पुलिस के प्रति लोगों का सम्मान है, डर नहीं है। अब पुलिस वाले भी अगर आपसे बात करते हैं, आप गाड़ी रेड लाइट जंप करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, आप कोई एक्सीडेंट करके भागते हैं, आप कहीं बात करने जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, तो कांस्टेबल से लेके ऊपर तक के जितने अधिकारी होते हैं, सब लोग अपने फ़ोन की कैमरे की चिट्ठी ऑन कर लेते हैं कि मैं आपका वीडियो बना बिल्कुल। दूँगा। पब्लिक से भी हुँ, जब कोई बात होती है, तो वो ही कहते हैं कि मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं, अब इसके सामने बात करिए। तो दोनों लोग बड़ी सजी हुई, सहज भाषा में बात करते हैं, पहली बात। तो जो डर की बात है, अगर आप हमसे डरते होंगे, तो आप मेरी बात करने के समय कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब वीडियो बनाने का हुँ, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लाना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंट्रोड्यूस करना, ये इस देश की बहुत बड़ी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक्सेप्ट करना कोर्ट के अंदर, ये एक बहुत व्यापक चेंज हुआ है। पुलिस वाला अपना कारण बताएगा कि हमने ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। हुँ, कोई कारण नहीं बता सकता, आपका अपराध हुआ है, आप ये छोटे अपराध हैं, आपको ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था मिल गई है, अपने घर में बैठिए, रीज़न लिखिए, अपना अपना आईडी जो भी होंगी, उसको डालिए और अपनी एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। कोर्ट उसको पुलिस वाले देख लेंगे कि साहब हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है, हमें इसको करना है कि नहीं करना है। तो चक्कर लगाना पुलिस स्टेशन के, वो भी बहुत कम हो गया। हुँ, चक्कर कोर्ट के लगाना, वो भी बहुत कम हो गया। पुलिस की एफआईआर रजिस्टर्ड होगी क्योंकि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है। कि भारत एक सम्मानजनक राज्य में जब विधि का शासन है, तो पुलिस वाले हमारे सहयोग के लिए बैठे हैं। अगर आप दूसरी बिल्कुल। इसको और गहनता से आप बात करते हैं पूरे देश के अंदर, अगर जो भी पुलिस का एक डायल नंबर है 100 10 102 10 जो भी उनके अलग-अलग नंबर है 112, जब भी आपको कोई विपदा होती है, सबसे पहले आप पुलिस के नंबर पे फ़ोन करते हैं और ये 4-5 अनजान लोग एक वर्दी में आते हैं और आपका विश्वास होता है कि ये लोग हमें बचाने आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर अविश्वास का इसमें कभी प्रश्न कभी था ही नहीं। लोगों के मन में एक भ्रम था क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुँ, होता है, फर्जी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, फर्जी बातें। पुलिस वाले भी इंसान हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, भई इस कंप्लेंट के कंटेंट्स क्या हैं, कंप्लेंट की घटना कब हुई है, हमें एग्ज़ामिन कर लें। अब इसमें जो अच्छा किया गया है, तो दोनों आपने एक शिकायत दी है, सामने वाले पक्ष को सुना जाएगा, कोई दोनों पक्ष सुना है, कंप्लेंट ठीक है, हम रजिस्टर्ड करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुलिस वाले इसको जो भी आगे की प्रक्रिया है, उनको पालन करेंगे, तो एफआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सरल हो चुकी है, सहज हो चुकी है और सर्वसुलभ हो चुकी हुँ। सर आपने मैं आपको बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा क्योंकि सर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि एक मिथ है कि पुलिस बल्कि मेरा भी जितना एक्सपीरियंस या जितना वास्ता हुआ है, मुझे ज़्यादातर पुलिस वाले अच्छे ही मिले हैं। अगर आप सही हैं, तो वो भी सही हैं, अगर आप गलत हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर उसी हिसाब से वो उनका रिएक्शन रहता है। तो ये है। बात आपने सिद्धांत जी, बिल्कुल सही छोटी-सी की। बात मैं एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ। जो एक सहज प्रक्रिया है, आप कोर्ट के पहले सबसे पहले कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, कोई घटना चाहे चोरी हो, चाहे सीरियस ऑफेंस में रेप हो, चाहे पहले कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चोरी हो, जो भी चीज़ें हो, सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास राइट। जाते हैं, घटना बढ़ी है तो आप पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस सबसे फास्ट शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि हर स्टेट के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड है कि 100 नंबर कॉल करेंगे हुँ, 3 मिनट में, 5 मिनट में। दिल्ली में लगभग ये टाइम बेल 2 मिनट का है। आप फ़ोन करेंगे 2 से ढाई मिनट में वो आपके पास पहुँचती है पुलिस। अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग रेशियो के हिसाब से टाइम है।
इसमें एक बड़ी चीज ये है, जब आप पुलिस के सामने बात करते हैं, पुलिस ह्यूमन बींग्स हैं, उनको बात करते हैं। अब दिल्ली में उनको कैमरे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड करते हैं, बातचीत करते हैं। आप अपनी बात सहजता से बताइए। उनको जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम है वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि पूरी घटना जो 1 घंटे में हुई, 5 मिनट में 10 मिनट में समझने थोड़ा सा समय लगता है। आदमी पहले ही गलत नोशन से जा रहा है और गलत नोशन से जाके सीधे पुलिस वाले को रेड लाइट चमकी, मैंने तो नहीं की, सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधे, मैं नहीं बांधता, हेलमेट क्यों नहीं लगाए, मैं नहीं लगाता। तो आप उससे जो अपशब्द व्यवहार करते हैं, वो भी वो भाई आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। मुझे आज तक, आपका भी शायद बड़ा जीवन है, मेरा भी बड़ा जीवन हो गया, कभी बिना बात के कभी किसी व्यक्ति को अभी पुलिस ने कभी परेशान नहीं किया, कभी पुलिस नहीं बिल्कुल, पहुंचती जब तक कोई व्यक्ति का कोई कारण ना हो। ठीक है, जो सहयोग करने वाले लोग हैं, आप उनको मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, बार बार दबाव डालेंगे, अननेसेसरी दबाव डालेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी इरिटेट होते हैं, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन की वो बने होते हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन में ये एक तरफ भारत का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, भारतीय कानून व्यवस्था का नहीं, भारतीय संविधान का है कि एक तरफ व्यक्ति होता है, एक तरफ पूरा संविधान होता है। एक तरफ व्यक्ति होता है, एक तरफ भारत संघ और भारत राज्य और भारत राष्ट्र होता है। एक तरफ व्यक्ति हम्म, होता है, एक तरफ एक स्टेट होता है। जब स्टेट वर्सेस सो एंड सो होता है, तो न्याय की जब बात होती है, इसलिए जो 3 इंडिपेंडेंट भारत के अंदर अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनके फंक्शंस डिसाइड है। और एक जो कार्यपालिका है, उसके अंतर्गत पुलिस आता है, और पुलिस राज्य का विषय है। केंद्र की अपनी जो पुलिस बल है उनको अलग करते हैं। तो पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर कार्य के लिए भारत में लोगों का विश्वास, और जो कोर्ट सिस्टम पूरा चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था पूरी चल रही है, उसमें जो सबसे ज्यादा सहयोग होता है निश्चित रूप से वो पुलिस का ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो कुछ डरिए लोगों नहीं की उनको, अपनी बात सहजता से बताइए, निश्चित रूप से आपको सहयोग भी मिलेगा। सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, सहायता भी मिलेगी, और न्याय मिलने में अब जब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली एक रिकॉर्ड करने की जब बात आ गई है, ऑडियो विजुअल चीजें रिकॉर्ड हो रही है, 3rd डिग्री ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, पुलिस लॉकअप्स में कैमरा अवेलेबल है, कोर्ट के अंदर कैमरे अवेलेबल है, तो आप कैसे सोचेंगे कि आपके संग अन्याय हो सकता है? वो रिकॉर्डिंग लगा के और वो रिकॉर्डिंग आप सीधे कोर्ट पे पेश कर देंगे, तो निश्चित रूप से दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना। बिल्कुल सर, और वो हर जगह ही है। अगर आप देखो तो 90% हर जगह अच्छे और 10% गलत हर जगह ही मिल जाते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ऐसा नहीं है कि हम पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दें। सर, पुलिस की क्योंकि हमने बात की है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जितना मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ये लगा कि एक काफी सही बैलेंस करने की कोशिश की गई है इस लॉ में, मतलब पुलिस और जनता के बीच में। बट आपको क्या लगता है, ये जो नया लॉ आया है, जैसे एक डिबेट ये चल रही है अभी कि पुलिस को इसमें ज्यादा पावर है। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के जो 15 दिन तक आप पुलिस कस्टडी में रख सकते थे, अब आप उसको तोड़ मड़ोड़ के टुकड़ों में वो काफी लंबे तक 90 दिन तक चले जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस लॉ में पुलिस को ज्यादा पावर है या पुलिस की पावर कम की गई है, एक बैलेंस अप्रोच लिया गया है? सिद्धांत जी, इस बात को दोबारा भी मैं कहूंगा, ये जो पहला न्याय है भारत के अंदर, पहली बार न्याय व्यवस्था में न्याय, पहली बार न्याय का सिद्धांत है, इसमें जनता को सर्वोच्च कोटि में लाया गया है। पहली बात, जो 90 डेज में कस्टडी कस्टडी में चार्जशीट, 60 और 30 डेज का पीरियड दिया गया, टोटल 90 डेज का पीरियड दिया गया। पुलिस कस्टडीज का जो 15 डेज का पीरियड दिया गया है, उस 15 दिन के पीरियड को इन्होंने कहा है कि हम बाइफरकेट करके, मान लो आज में जरूरत नहीं है, 20 दिन बाद जरूरत है, तो 20 दिन बाद ले लेंगे। पहले कहता है कि भाई 5 दिन की 15 दिन कस्टडी ली, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, उसको माइनस करना। हमें जरूरत नहीं है तो आपकी कस्टडी नहीं लेंगे। कस्टडी लेना पुलिस का कार्य है, अगर इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है तो वो कस्टडी ले। दूसरी बात, पुलिस की जब पावर्स की बात हो रही है, पुलिस की पावर को इन्होंने निश्चित रूप से बैलेंस किया है, जनता की पावर को बढ़ाया है, कानून में उनको मजबूत किया है। और मजबूत करने के बाद जब जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरे संग अन्याय हुआ है, मुझे न्याय मिलना चाहिए और न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत मिलना चाहिए, तो उसको आप कहाँ से लाएंगे? उसको आप भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर जो तीनों ये एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, संहिताएं बनाई गई हैं, उन्हीं में से ढूंढेंगे कि भाई मेरे खिलाफ जो अन्याय हुआ है वो किस सेक्शन में लिखा हुआ है, उसमें क्या अधिकतम पनिशमेंट मिल सकता है, उस पनिशमेंट को अचीव करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बाल अपराध में क्या की गई है, वृत्त अपराध में क्या की गई है, हीनस क्राइम्स में क्या की गई है, स्टेट्स के अगेंस्ट क्या की गई है, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट क्या की गई है। तो इन सब चीजों को जब डिफाइन किया है और पुलिस को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ड्राफ्ट हो चुका है, ड्राफ्ट होकर उनके पास पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन तरफ बढ़ेगी। और हर व्यक्ति अब जीवन में हमेशा एक चीज चाहता है, दो चीज आप देखिएगा, एक तो वो सम्मान चाहता है व्यक्ति, दूसरा बिल्कुल, वो हमेशा चाहता है कि मैं सम्मान के साथ जो मैं अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ उसको बेस्ट एबिलिटी, अपने अधिकतम गुण के अनुसार करने का प्रयास करूं। अब जो पुलिस वाले कार्य कर रहे थे या जो कार्य कर रहे हैं, उनकी एक सीमा है, वो सीमा उनको
भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस थी जिनको रिपील किया गया है, अब उनको पुरानी एविडेंस पुराने पे भी काम करना है, नए पे भी काम करना है। नए में क्योंकि अभी समझ डेवलप हो रही है, डेवलप होने में ट्रेनिंग्स बहुत बड़े लेवल पे देश में कराई गई है, बहुत बड़े लेवल पे प्रयास किए गए हैं कि लोग उसको बहुत जल्दी से जल्दी समझ सके, जान सके और उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्मूथ हो जाए, टिप्स पे आ जाए। तो ये दोनों चीजों से हेल्प मिलेगी।